नमस्कार दर्शकों, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार और हमारे आज के मेहमान हैं पद्मश्री रूहानी आवाज़ के मालिक और सांसद हंसराज हंस जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया। आज आपका पहला दिन था प्रचार का जम्मू कश्मीर, हाँ जी। और क्या बदलाव आपको लगा 5 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर में और आज के जम्मू कश्मीर में? बहुत फ़र्क है जी। साहब जी ने तो सारा चेंज ही कर दिया सिनेरियो। लोगों में बहुत खुशी है जी। जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था, सदियों से तरस रहे थे। फॉर एग्जांपल दलित बरादरी में ख़ास तौर पे वाल्मीकि कास्ट जो है जी, इतने हज़ारों लोग ले आए थे कि सफाई करो, सफाई कर्मचारियों को बराबर का हक मिलेगा, लेकिन उनके बच्चों को पहली बात तो तालीम ही नहीं। अगर तालीम भी ले ले, IAS भी बन जाए तो उसको जॉब झाड़ू ही मारना उसने गटर तक महदूद थी। तो देखो ना, कमाल हो गया हिंदुस्तान में रह के ही, यानी इतना इनजस्टिस था। दूसरा ये मैंने देखा कि ये जो जंग है जी, इलेक्शन का भी जो है, एक देश विरोधी और एक देश के हित में जो लोग हैं उनके बीच है। तो लोगों को ये समझ आ गई है कि हमारी जो सुरक्षा वार्ड की है ना साहिब जी ने, अभी मैं बॉर्डर से घूम के आया हूँ जी, उधर गांव में थे एक बहन जी, वंदना जी जी, उनका कैंपेन था, तो वहाँ बिल्कुल नज़र आता है पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल। हाँ जी। तो जो सुरक्षा वार्ड, जो हाईटेक मशीनरी और वो सारा साहब ने जी ने किया है, वो पहले था ही नहीं ऐसा सिस्टम। इस वजह से बहुत चेंज है और लोगों में बड़ी लहर है जी। हजारों लोग खड़े थे सड़कों पे जी। हालांकि मेरा तो बताया भी नहीं था, ऐसे पता चलता गया। तो कमाल है बस। कैसा उत्साह है लोगों में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कश्मीर के लोग, या यूं कहीं क्या जो गुपकार अलायंस है उनका ये मानना था कि 370 जब तक नहीं हटेगा, जब तक वापस नहीं आएगा, तब तक हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 2 हिस्सों में लोग बढ़ चुके हैं, एक देश विरोधी और देश हित वाले। देखो, इसको कश्मीर को, जम्मू को जन्नत कहते हैं जी। तो मैं तो प्रे करता हूँ, ऐ मेरे मालिक, इतनी खूबसूरत वादियाँ और इतने खूबसूरत लोग, मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ कि तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। हम जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला जी। गर्ज बरस प्यासी धरती पे फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना बच्चों को गुड़धानी दे मौला जी। फिर मंदिर से, फिर मूर्त से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा, फिर मंदिर को मीरा जैसी दीवानी दे मौला। मैं तो सूफीज़्म को मानने वाला हूँ। कहीं भी इंसान मरता है, जिसकी भी जान जाती है, चाहे वो फोर्सेस का बंदा है, लोकल बंदा है, किसी भी धर्म का बंदा है, किसी भी मज़हब का बंदा है, मरता तो इंसान है। एक माँ का बेटा ही है ना, चाहे सरहद पे मरे, चाहे उधरली सरहद पे मरे। मैं तो प्रे करता हूँ, ऐ मेरे मालिक, लोग आपस में क्यों नहीं प्यार करते? लोग क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं जी? तो बस ये जैसे जन्नत कहते हैं ना जिसको, तो वही जन्नत बनाने की कोशिश होनी चाहिए। यहाँ बिजनेस वाइज ज़िंदगी को भी प्रफुल्लित किया जाए, बिजनेस को भी विकास किया जाए जी। टूरिस्ट सारी दुनिया से आना चाहते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली थोड़ा डर सा होता है ना, खौफ सा, तो वो उतर जाए तो कमाल है। वो लोकल लोगों के लिए फ़ायदा ही होगा, हर बात का फ़ायदा होगा। देखिए, हिंदुस्तान में आप जैसे लोग हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं? उनको समझ नहीं आती है कि सरहदों पे अमन होना चाहिए। जिस तरीके से वो सीज फायर का उल्लंघन करते हैं और टारगेट डेलिबरेटली रिहायशी इलाकों की किया जाता है। मैं सच बोलूं या सियासत करूं? नहीं, सच बोल रहे। सच ये है कि मैं बहुत बार पाकिस्तान गया हूँ। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही वहाँ लोग सोचते हैं जी। लेकिन वहाँ की जो आर्मी है, जहाँ CIA क्या है उसकी, ISI, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बेचारा, देखो क्रिकेटर है बंदा, आर्टिस्ट या स्पोर्ट्समैन, बुरी नीयत का तो होता नहीं, जो भी बन जाए उससे भी बुरा काम ही उन्होंने करवाना है जी। तो मसलन लोग जैसे हम सोचते हैं वैसा ही सोचते हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, सेम कल्चर है, सेम ही
गुफ्तगू है, खाने वाने भी सेम हैं जी, और बड़े मेहमान नवाज है, लेकिन वहाँ का पॉलिटिशियन और वहाँ का एजेंसीज, वहाँ की फौज, हाँ जी, वहाँ की फौज वो कभी नहीं चाहते। फौज ने तो, पर हमारे साहब ने बता दिया ना। जी जी इधर भी मोदी है। जी 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 मोदी साहब के होते हुए उनको ये मैसेज चलेगा कि वो समा गुजर गया कि अननेसेसरली हमें हार्ड टाइम दोगे। जी। तो अभी तो ये तो बंदा बब्बर शेर है, ठोक के रख देता है। लेकिन फिराक दिली दिखाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बिना निमंत्रण के वो चले गए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए, और उसके बाद उड़ी वजह। हाँ, हमारी तरफ से हर शख्स ने दिखाई है जी। तो नवाज शरीफ भी चाहता था अच्छा हो, तो ये तो वैसे क्रिकेटर है, बड़ा प्यारा बंदा है जी। लेकिन उसकी पेश नहीं चलती, उससे वही काम कराते जो गैर इंसानी है। हमारे फौजी का जब बेकसूर लोग गांव के हैं, जब फायरिंग करते हैं, सीज फायर तोड़ते हैं, या जो भी सिस्टम बना हुआ है लॉ, तो ना चाहते हुए भी कठपुतली है, कोई वैल्यू नहीं वहाँ के वजीर आजम साहब की। वो तो ऐसा लगता नहीं बंदा वो, लेकिन फौज का जो बनता ही बनाया ही उसे जाता चीफ, जो जिसमें इंसानियत ना हो, ये हमारे खित्ते की बदकिस्मती है जी। देखो ना, जर्मन की दीवार ढह ढेरी होगी, बर्लिन वाली 26-27 कंट्री एक हो गई, वहाँ जाओ आप, कितना हर शख्स को सोशल सिक्योरिटी मिलती है। साहिब जी ने तो बड़ी ग्रेस दिखाई थी, वहाँ गए तो मेरे ख्याल अफगानिस्तान थे, वहाँ जहाज ला लिया तो उतार लिया और बड़े मोहब्बत से किया। नवाज शरीफ साहब को सेरेमनी पे भी बुलाया था, इससे तो बहुत उम्मीदें थी जी। इमरान खान से, हाँ। इमरान तो बातें तो इतनी अच्छी की है उसने, लेकिन उससे भी वही काम अगर वो कह देते होंगे ना कि अगर रहना इस कुर्सी पे तो यही करना पड़ेगा। आप सूफीज़म पर बिलीव करते हैं, तो कैसे दोनों मुल्कों में अमन स्थापित हो सकते हैं, कैसे पॉसिबल है कि शांति हो जाए? शांति वो मुल्क के पास है क्या? गिर भी तो हुआ है। एक शाह से आप पैसे उधारे लेते रहो किसी सेठ से, तो वो आपको कठपुतली बना देगा। वो कहेगा पड़ोसी के पत्थर फेंको, पड़ोसी को मारो, पड़ोसी के जीने ना दो, बस। वो पता नहीं को बाहरली ताकतें हैं जो हम लोगों को चाहती नहीं इकट्ठा होना देना। बदकिस्मती तो ये है, पार्टीशन ही नहीं होनी चाहिए थी। पार्टीशन में देखो लाखों लोग मर गए, बेकसूर लोग मर गए, तो वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी है। जो इधर से उजड़ के उधर गए, उधर से इधर गए, उनकी इंटरव्यू आजकल आती है यूट्यूब पे। एक भी इंटरव्यू भैया आप देख लोगे तो आप महीना भर रोते रहोगे, लोगों के साथ हुआ क्या। तो बेड़ा गर्क अंग्रेज़ों का भी हो गया, जाते जाते वो मतलब पहले भी पाड़ो और राज करने वाली नीति पे थे, जाते जाते वो अपना काम दिखा गए। हंसाधन जी, आप बहुत बार पाकिस्तान गए हैं, आपने भी कहा वहाँ के भी लोग मासूम हैं, वो भी चाहते हैं दोस्ताना रिश्ते हो। एक ही दिन दो कंट्रियाँ आज़ाद होती हैं, एक कहाँ पहुँच जाती है और दूसरी आज रोटी के लिए अभी भी संघर्ष कर रही है, और जैसे खुद ही कहा कि वो पूरी तरह से उधार में पूरे हो चुके हैं। तो क्या आवाम को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए पाकिस्तान की? इधर तो बहुत खुशहाल है अपना इंडिया जी। उधर मैंने देखा है, जो अमीर है बहुत अमीर है, गरीबी की इंतहा है। कसूर शहर है बाबा बुल्ले शाह सरकार का, वहाँ 50,000 बंदा था, मैं गा रहा था। अच्छा। कहते भाईजान इजाज़त मिले तो साला बॉर्डर क्रॉस करके हम उधर आ जाएं, हमारा बस नहीं चलता जी। तो मसलन भूख से मरे हुए लोग हैं, उदासी से मरे हुए लोग हैं, म्यूज़िक नहीं खुल के गा। वहाँ फनकारों की हालत बड़ी बुरी है, राइटर जो सच बोले उसकी बुरी हालत है। तो इधर कोई, ये तो कंट्री कमाल है, यहाँ तो हर धर्म महफूज है, जितना खुल के हम इंडिया में बोल सकते हैं। उधर तो एक ही मजहब है ना, तो माइनॉरिटी जो थी पहले पता नहीं कहते थे 12% है, अब 2% रह गए हैं लोग। तो देखो ना, इस बात से आइडिया लगा लो, तो ये तो यहाँ तो हर धर्म बढ़ फूल रहा है, तरक्की कर रहा है। हंसाधन जी, ये जो यंग यूथ गन उठाता है, इसको आप क्या संदेश देंगे कश्मीर में? जो यार वही तो है, मेरे डैडी जी गए इंग्लैंड, मैं मिसाल देता हूँ आपको जी। तो 2-3 महीने रह के वहाँ आए, तो मैंने कहा डैडी जी कैसी लगी वलायत?
कहने लगी बेटा इतने सुंदर लोग लेकिन मांस खाते हैं। तो वही है, इतने प्यारे बच्चे हैं, माओ के बेटे हैं, अरे देखने को कितने खूबसूरत हैं, लेकिन उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो उनको ये सिखाना चाहिए जिस मुल्क में रहो उसके लिए दुआ करो जी, उस वतन की खैर मनाओ। तो जो उधर गए चले गए हैं वो कुछ सुखी हैं बेचारे, जो उधर से आ जाता जाना नहीं चाहता इंडिया से। इंडिया तो कमाल का मुल्क है। आप सूफीज़्म में बिलीव करते हैं और आपकी रूहानी आवाज़ भी है, विश्वास ईश्वर पे करते हैं, आप ये जानते हैं कि एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है। उसके बाद राजनीति में आना, हाँ जी, ये कैसे सोच बनी आपकी? राजनीति में सब लोगों को आना चाहिए, आर्टिस्ट, राइटर, थिंकर, विद्वान, डॉक्टर। तो ऐसे लोग आएंगे। तो अगर घर में बैठ के कह जाएंगे जी राजनीति तो डर्टी गेम है, ये तो बहुत गंदी सी शय है, या टीवी पे बैठ के वोटिंग भी नहीं एलीट क्लास तो करने जाती, तो फिर यहाँ कास्टिज्म बहुत है जी, आपने देखा होगा। जो भी उम्मीदवार है सबसे पहले देखते हैं कि कास्ट इसकी क्या है, धर्म क्या है जी। अगर इन बातों से ऊपर उठ के थिंकर, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन, ऐसे एक्टर शेक्टर आएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ना तो दौलत चाहिए, मालिक ने इतना दिया है, 2 मेरे बेटे हैं, बल्कि एक बेटा तो जम्मू में उस ब्याह है, मेरी बेटी है ना जो डॉटर इन लो, वो जम्मू की है जी। कहाँ से वो बताएंगे? छोटा बेटा युवराज हंस जो है ना 15 फिल्मों का हीरो है, हाँ जी, वो बेटिया जम्मू की है। कहाँ से? यही है, नजदीक ही है, चलेंगे शाम को, आपको लेके चलेंगे, चाय वाय पिलाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये तो राजनीति में कैसे आना मेरे हुआ? दूसरा बड़ा बेटा जो है जी, वो दलेर मेहदी साहब, शहनशाह पॉप म्यूजिक, मीका सिंह उनकी, दलेर भाई साहब उनकी बिटिया से मैरिड है जी। तो जैसे हम लोग खुल के देखो ना, मैं किसी भी धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं सूफीज़म की बातें करता हूँ, इंसानियत की बातें, किसी और कंट्री में नहीं ऐसे कर सकते आप, मार देते हैं। तो बहुत कमाल, पूरी दुनिया में मैं घूमा हूँ तो मैंने यही पाया कि हमारी कंट्री दुनिया में सबसे बेहतर है। लेकिन आपको कांग्रेस ने डिच किया या कांग्रेस ने आपका इस्तेमाल किया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब क्या करें जी, मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ी देर बाद आया हूँ जम्मू, मैं इतना बिजी हो गया हूँ दिल्ली में जी, जब से एमपी बना हूँ। तो अब जो बीत गया, वो पप्पू साहब को अकल ही कम है, करें क्या अब। उसका तो जिक्र करना ही हंसी आती है। एक दिन मतलब उसने प्रॉपर तरीके से डिच किया जी। तो मैं बस, मेरा दिल दुखी हो गया, मैंने कहा वो भी गया भी पता नहीं कैसे मैं चले गया था, मैं लाइक ही नहीं करता उस पार्टी को। पॉलिटिक्स में कभी आपको गंदगी महसूस होती है राजनीति में, या खुद को साफ रखो तो आपको सब कुछ साफ नजर आता है? बंदा करप्ट तो मंदिर में बैठ के भी हो सकता, मस्जिद में उठ के भी बैठ सकता, गुरुद्वारे में। जो करप्ट आदमी है जी, जिसकी सोच ही बुरी है। कोठे पे बहुत पवित्र आदमी मैंने देखे हैं, कोठे पे बैठी एक बीबी के मैंने दर्शन किए, इतनी पाकीज़ा थी वो औरत, सुबह बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बाजार में रहते हैं, कहते ना कि दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ मैं। तो आप राजनीति में रहो, अपनी फितरत नहीं बदलती, बंदे की फितरत वही रहती है जैसे आप होते हैं। तो कोई राजनीति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी। जब भाजपा ने टिकट दिया था, कब कैसा महसूस किया था आपने? हाँ जी, जब टिकट मिली आपको भाजपा की तरफ से तो कैसा महसूस किया था आपने? एक्चुअली ना साहब जी से मेरे पुराने ताल्लुक हैं। अच्छा। तो जब सीएम बने ना पहली बार गुजरात में, तो भुज में अर्थक्वेक आ गया था। हाँ हाँ हाँ। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त होता था, पीक टाइम चलता था हमारा। तो फिर वहाँ फंड रेजिंग के लिए मैं अकेला ही गया था। उस वक्त क्लिंटन साहब होते थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। $2.5 मिलियन इकट्ठा करके मैंने साहब जी को दिया था। तो फिर जब 2009 में मैंने इलेक्शन फाइट किया जलंधर से, तो
साहब प्रचार करने के लिए आए थे मेरा, तो मैं तो अपने मुंह से कह नहीं सकता था मैं वही बंदा हूँ जो ऐसे कह, उन्होंने उनको याद था, साहब की याददाश्त बहुत है, याद होता है। फिर मैं बहुत उदास हो गया राजनीति में, मेरा 20 किलो वज़न कम हो गया था। तो एक बार एयरपोर्ट पे मिले मुझे, हाथ पकड़ के कहते वज़न बहुत कम हो गया है। मैंने कहा जी राजनीति ने कर दिया। कहता हमारी तरफ आओ ना, बढ़ा देंगे वज़न। फिर ये शामिल हुए, पहले मुझे चेयरमैन लगा दिया वहाँ जी स्वच्छ भारत और सफाई आयोग का। तो फिर एकदम मैंने एक बार बोला, मैंने कहा जी मुझे बहुत तकलीफ़ है कि लोकसभा भी मेरा मिसफायर हो गया, फिर राज्यसभा पप्पू ने डिच कर दिया। तो मैं अंदर से मेरा दिल करता मुझे राज्यसभा एक बार साहब जी दे दो। कहने लगे मैं तेरे को MP बनाऊंगा। उस वक्त मैंने सोचा शायद साहब जी ने मुझे टरका दिया है। ऑल ऑफ सडन एक दिन मैसेज मुझे आया, कहने लगे रिजाइन करो। तो मैं क्या रिजाइन क्यों करें, चेयरमैन लगे हैं यार जी। तो फिर मुझे बाद में बताया गया कि ये साहब जी का हुक्म है जी। एक 2 दिन में मेरे पेपर बने, टिकट अनाउंस हुई, पहले ही काफिला तैयार था। बीजेपी तो आपको पता तैयार ही रहती है, उन्होंने छलांग लगा के चढ़ जाओ ऊपर। तो उन्होंने साहब जी ने बोला MP बना के मेरे पास इस बंदे को ले आना। तो जब मैं इसकी तलाशी ले लेना, इसको बहुत ख़राब किया पार्टियों ने, इज्जत भी इसकी नीलाम हो गई, पैसा भी नहीं सारा चले गया इसका जो शो बिजनेस में कमाया था, और 1 भी रुपया नहीं इसका खर्च होना चाहिए। अच्छा यस। तो फिर मुझे MP बना के लेके गए। तो मैं सोचा कि एक बीजेपी और हमारे साहब जी ऐसी पार्टी है, उन्होंने बोला 1 भी रुपया इसकी जेब में नहीं होना चाहिए, बिना खर्च किए इसको MP बनाओ। तो यहाँ जब इलेक्शन में हार गया था ना जलंधर से जी, तो उन्होंने बोला था कि इसकी तलाशी लो, 1 रुपया बचा तो नहीं इसकी जेब में। पार्टी और लीडर्स में फर्क है जी, इसलिए मुझे लगता है यार बब्बर शेर है बंदा जी। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में गणित था कि आप कितने मार्जिन से जीते थे, और आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? अरे करिश्मा ही हुआ है बस, लास्ट टिकट मेरी अनाउंस हुई है, सबसे लास्ट मेरी है। तो सबसे थोड़े दिन मेरे हुए। मुझे लगता है नहीं इतने मार्जिन से कोई जीता है, तकरीबन 6 लाख से मैं जीता हूँ जी। मार्जिन भी ज़्यादा, परसेंटेज भी ज़्यादा, रिकॉर्ड बन गया है। नहीं, अब वहाँ पे किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ने आपको अपना नुमाइंदा बनाया, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं फ़कीर हूँ बेसिकली, लोगों में रहता हूँ, लोग खुश हैं। उन्होंने मुझे लक़ब भी दे दिया, टाइटल जी साधु संतों जैसा है। तो फिर मैंने कहा अंदर से आईना देखता हूँ, मैं कहता बंदे का पुत्र बन जा, जिन्होंने जो नक्शा बनाया है वो कभी टूट ना जाए। राइट। जो नक्शा इन्होंने बनाया है वो टूटे ना, वरना ये साधु संतों पे भी यकीन करना हट जाएंगे। मैं जितना कहता हूँ भैया मैं साधु नहीं हूँ, मैं दुनियादार हूँ, गृहस्थी हूँ। जितने गुण और अवगुण आम आदमी होते उतने ही मेरे में है। लेकिन वो कहते नहीं आप तो फ़कीर हैं। मैं कहा फ़कीर तो हमारे साहब हैं। कहते नहीं आप भी फ़कीर हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि रात दिन में वहीं रहता हूँ, लोगों में रहता हूँ। राजनीति आए या ना आए जी, इसकी ग्रामर थोड़ी मुश्किल है जी। लेकिन साहब जी ने बोला था, एक तो मैं कभी ये ना सुनूं एक सिंगल पैनी भी किसी से लिए, दूसरा लोगों में रहना है बस। हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, गुपकार अलायंस बना है जी, वो ये कहता है कि 370 वापस आना चाहिए। हाँ जी। और दूसरी ओर बीजेपी इस बात को लेकर के लड़ रही है कि हमने 370 को हटाया है। क्या कहेंगे? वो पता नहीं किस टाइप के लोग हैं, उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया है। करोड़ों अरबों का फंड खाते रहते थे 2-4 फैमिलीज ही, तो लोग सफ़र करते थे। अब उन इंडस्ट्री बनेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। अब जितने साहब सलामत रहे हमारे, उनका सपना ये तो पूरा नहीं होगा कभी। कुछ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करता हूँ, उनको चाइना से बड़ा प्रेम है, और पीपल्स डेमोक्रेटिक बात करें तो महबूबा मुफ्ती हमेशा तिरंगे को लताड़ती रहती है, तिरंगे की बेअदबी भी करती रहती है। आप हैरान होंगे, जो बंदा ऐसी सोच रखता है ना, जिस वतन में रहता है, जिस वतन का खाता है,
उस वतन के लिए अगर दुआ नहीं देता, उस वतन के लिए अच्छा नहीं सोचता, तो लोग भी नाराज़ होंगे और मालिक भी नाराज़ होगा, भगवान भी उनसे नाराज़ है। इसीलिए तो ऐसी हालत है। लेकिन इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं हाउस के अंदर, विधानसभा में, अकबर लोन, वो एमपी बन के बैठा हुआ है। कौन? अकबर लोन, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उसने विधानसभा में एक बार नारे लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मान लीजिए। नहीं, बात ये है कि उनको मिल गया है, इनाम मिल गया है। कहते थे जी ऐसा 370 हटा दी तो खून की नदियां बहेंगी। उनको बोला ओए ऊँची बोलना नहीं, ये मोदी है। उनको पता चल गया है जी कि हाँ, हम जितना मर्जी बोलें, इधर जो बंदा है वो जब से पैदा हुआ है सिर्फ देश के लिए जीता है। उस शख्स ने या उसके परिवार ने कोई इस बात का फ़ायदा नहीं लिया, चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो। वो आपने देखा उनके भाई बहन वही काम करते हैं। ये तो बादशाह बने बैठे हैं जी। लोगों का खून पीने वाले लोग हैं। उनमें और साहब में बड़ा फ़र्क है। हंसर जी, आप बिल्कुल सीधे उनसे राब्ते में रहते हैं, पीएम से जी। और क्या लगता है कि ऐसा पीएम पहले कभी आपने देखा, ऐसे व्यक्तित्व पहले कभी आपने देखा? काश पहले देखा होता तो ये हालत ना होती। वो तो अब बहुत अपलिफ्ट करना चाहते हैं, अभी तो लोग साथ नहीं उतना दे रहे हैं। जैसे सख्त कानून वो शख्स बना सकता, इज़ अ वेरी वंडरफुल डिसाइसिव पर्सन। ये तो सोचते ही रहते हैं जी कि ये बनाना, वो उसने जो सोच लिया ना, अगर प्रिंसिपल ही ठीक है तो कोई रोक नहीं सकता उनको। तो वो उनका तो ख्वाहिश है कि हर शख्स को सोशल सिक्योरिटी मिले। जी। तो कोशिश करते हैं गरीबों के लिए, सबके लिए सोचने का। अभी लोगों को आदत नहीं है ऐसे लीडर की, तो ऐसे काश उनको ऑनेस्टली देखें तो उन जैसा बंदा अभी इंडिया को मिला नहीं। जी। पहले देखो घूम के सुरक्षा अवार्ड की है इंटरनेशनली। जो लोग साजिशें करते थे इंडिया के खिलाफ, उनको उनका चेहरा दिखाया है, फिर उन्होंने उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश की है। जी। तो सोच तो कमाल है ऐसे लोग का। उनके चेहरे पे नूर बड़ा है, तेज बड़ा है, उसका क्या कारण लगता है आपको? जिनके दिल साफ होते चेहरा भी साफ ही होता है। जी जी जी। जिनके दिल ही काले हैं उनके चेहरे पे भी फिटे मुंह लिखा होता है। जी जी जी। अब ये किसान हड़ताल कर रहे हैं, किसान सड़कों पे हैं, इनसे क्या आप कहेंगे? देखो, किसान जो है वो रिज्क दाता है, अन्नदाता है जी। उनको ना कुछ 2-3 लोग हैं, जैसे इलेक्शन है 2022 में पंजाब में, और कुछ और लोग हैं, उनको कांग्रेस भी बड़ी सक्रिय होगी, उसको प्यार बड़ा जाग रहा है किसानों के प्रति। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे रब जो है अन्नदाता सड़कों पे बैठे, सर्दी में ठंड से मरे और ठुर ठुर करते हैं हम इतने कपड़े पहन के, बहुत तकलीफ़ में हैं। जल्दी से जल्दी साहब कोई ना कोई हल निकालेंगे, और किसान के लिए और गरीबों के लिए, खेत मजदूर के लिए तो वो बहुत सोचते हैं। इस बिल की समझ नहीं आई मेरा ख्याल लोगों को। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि केंद्र सरकार समझाने में नाकाम रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी कदम लगता नहीं है कि कोई सरकार उठाए जो किसान विरोधी हो। पहले थोड़ा अवेयर कर देना चाहिए कि ये आ रहा है। उनको लगता था जिन पार्टियों के साथ अलायंस है वो बजाते खुद बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, जैसे पंजाब में अकाली दल 5 बार जो बना है चीफ मिनिस्टर, तो वो उन्होंने कहा कि हम समझा लेंगे, हम समझा रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को बताया नहीं प्रॉपर वे से। जी। अगर 2-4 महीने पहले प्रचार कर देते कि ये बहुत अच्छा है तो फिर ठीक हो जाता। जी हंसराज, जिन जिन जगहों पे आज गए आप, क्या लगता है उधर बीजेपी का कैसा माहौल है? बहुत शानदार माहौल है। मैं कह रहा हूँ ना कि उधर गए बॉर्डर की तरफ, एक तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है गाँव में जाना। मैं फ़ॉरेन में भी जाऊँ तो कंट्री साइड निकल जाता हूँ, मैं देहाती बंदा हूँ पंजाब में, तो बहुत अच्छा लगा। तो हज़ारों लोग अगर सड़कों पे खड़े होकर ऐसे ऐसे करें ना, तो इसका मतलब होता है कि लोग खुश ही हैं। जी। अब मेरा मालिक करे किसानों का कालजा ठंडा हो जाए बस,
वो अपना साझा दर्द है सबका। जी, वो साझा दर्द है, वो अन्नदाता है। अरे किसान दुखी है तो समझो धरती माँ बात दुआ देगी। आप जम्मू कश्मीर के दर्शक कुछ आपसे सुनना भी चाहेंगे आखिर में, हाँ जी। कुछ सुना दीजिए जम्मू कश्मीर के दर्शकों के लिए। क्या सुनाऊं जनाब? कुछ सुना दीजिए। मुझे अभी मेरे एक दो लाइनें मिली हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के ना वादियों के सॉन्ग, पहाड़ी सॉन्ग। ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। चन माड़ा चढ़िया ऊपर रजौरिया, बनी जाया बकरू मिल जाया चोरिया। ओ मिलना जरूर मेरी जान, ओ मिलना जरूर मेरी जान, बड़ा गैब अफसोस मेरी जान, मिलना जरूर मेरी जान। चन माड़ा चढ़िया वो चढ़िया ऊपर बावे, रवार पारे किया आवा तभी ठाठा मारे। हालांकि तभी आज सूफी हुई जी, आज मैंने गाना पुराना है। तभी ठाठा मारे मिलना जरूर मेरी जान। हार जमुए पार जमुए, हार जमुए पार बावा विच कुदरत दा वासा। मड़िया जमुआ आ जमुआ जागा नहीं नरासा, मड़िया जमुआ आ जमुआ जागा नहीं निरासा, मड़िया जमुआ। गुफा सुहाने वस दे, गुफा सुहाने वगदे वीर, माइए पुत्र भैणे वीर। ओ दिल दी जोत दिलासा, मड़िया जमुआ ओ मड़िया जमुआ आ जमुआ जागा नहीं निरासा, मड़िया जमुआ। बावे सुखना कर दे लो, बावे सुखना कर दे लोग, खाली झोली भर दे लोग। बावे सुखना कर दे लोग, खाली झोलियां भर दे लोग। ओदी दुनी दाया सा, मड़िया आ जमुआ आ जमुआ जागा नहीं निरासा। राजी रहना माड़ी जिंदड़ी अड़िए, राजी रहना माड़ी जिंदड़ी अड़िए। जींदा जींदा दे मिले ओ जींदा जींदा दे मिले। राजी रहना माड़ी जिंदड़ी अड़िए, जींदा जींदा दे मेले। हंसराज जी, आपकी आवाज़ रूह तक जाती है, रूह को छू लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे कार्यक्रम में, धन्यवाद।